नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 बेहतरीन खूबसूरत ठंडे छायादार पेड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चिलचिलाती गर्मी के दिनों में ठंडा रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन साइकोमोर है जो वास्तव में एक शानदार पेड़ है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। अमेरिकन साइकोमोर की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसकी छाल है। यह सफेद, हरे और भूरे रंग का एक पैचवर्क है और यह अनियमित टुकड़ों में छिल जाता है। छाल वास्तव में काफी मोटी होती है जो जंगल की आग और अन्य पर्यावरणीय खतरों से होने वाले नुकसान से पेड़ की रक्षा करने में मदद करती है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े पर्णपाती पेड़ों में से एक है और यह 100 फीट तक बढ़ जाता है। पेड़ की छतरी भी काफी चौड़ी हो जाती है जो इसे पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए एक बढ़िया छायादार पेड़ बनाती है। अमेरिकन साइकोमोर की पत्तियां भी काफी विशिष्ट होती हैं। ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनमें 5 नुकीले लोब होते हैं जो गहराई से कटे होते हैं। पतझड़ में पत्तियां पेड़ से गिरने से पहले एक सुंदर पीले या भूरे रंग में बदल जाती हैं। यह पक्षियों और स्तनधारियों की कई प्रजातियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास वृक्ष है। हमारी सूची में अगला पेड़ रिवर बर्च है। यह शानदार पेड़ आमतौर पर नदियों और आर्द्रभूमि के पास पाया जाता है। यह अपनी खूबसूरत छीलने वाली छाल के लिए जाना जाता है जो गुलाबी, भूरे और क्रीम रंग के शेड्स को प्रकट करती है। यह अनूठी छाल न केवल इसके सौंदर्य को बढ़ाती है बल्कि पेड़ को कीटों और बीमारियों से भी बचाती है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जो 80 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह वन्य जीवों के लिए भी एक बढ़िया पेड़ है क्योंकि यह पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करता है। रिवर बर्च के बारे में सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक इसकी विभिन्न मिट्टी के प्रकारों और बढ़ती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता है। यह बाढ़ को भी सहन कर सकता है जिससे यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए भी एक आदर्श विकल्प बन जाता है। हमारी सूची में तीसरा पेड़ ईस्टर्न रेडबड है। यह पेड़ बिल्कुल आश्चर्यजनक है। बसंत ऋतु में यह सुंदर गुलाबी या बैंगनी फूलों के साथ खिलता है जो पूरे पेड़ को ढक लेते हैं। यह वास्तव में देखने लायक दृश्य होता है और किसी भी परिदृश्य में रंग भर सकता है। यह मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के लिए अमृत का एक बड़ा स्रोत है और यह पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के लिए भोजन प्रदान करता है। साथ ही यह एक मजबूत पेड़ है जो विभिन्न प्रकार की बढ़ती परिस्थितियों को संभाल सकता है। यह पूर्ण सूर्य और आंशिक छाया दोनों में बढ़ सकता है और यह कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए इसे अच्छी जल निकासी वाली जगह पर लगाना चाहिए और जबकि यह कुछ सूखे को भी झेल सकता है, यह नियमित रूप से पानी देने से ज्यादा पनपता है। कुल मिलाकर ईस्टर्न रेडबड एक शानदार पेड़ है जो सुंदर और लाभकारी दोनों है। अगर आप अपने यार्ड में कोई अनोखा पेड़ लगाना चाहते हैं तो यह पेड़ आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास जापानी ज़ेलकोवा है। जापानी ज़ेलकोवा एक पर्णपाती पेड़ है जो जापान, कोरिया और ताइवान का मूल निवासी है। इसे अक्सर अपने बड़े आकार और फैली हुई छतरी की वजह से छायादार पेड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस पेड़ की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक इसकी छाल है। जैसे जैसे यह पुराना होता जाता है, छाल पर भूरे और भूरे रंग का एक सुंदर धब्बेदार पैटर्न विकसित होता है जो लगभग छलावरण जैसा दिखता है। पत्तियों के मामले में जापानी ज़ेलकोवा में छोटे दांतेदार पत्ते होते हैं जो पतझड़ में चमकीले पीले नारंगी रंग में बदल जाते हैं। शरद ऋतु के रंगों में जगमगाते इन पेड़ों की एक पंक्ति को देखना एक आश्चर्यजनक दृश्य होता है, लेकिन शायद इस पेड़ के बारे में
सबसे अच्छी बात इसका लचीलापन है। यह कठोर शहरी वातावरण और प्रदूषण का सामना करने में सक्षम है, जिससे यह सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए मजबूत लेकिन सुंदर पेड़ों की तलाश करने वाले शहर के योजनाकारों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है। हमारी सूची में 5वां और आखिरी पेड़ उत्तरी कैटाल्पा है। यह पेड़ 70 फीट तक ऊंचा हो जाता है और इसका आकार बहुत ही दिलचस्प होता है। इसमें एक चौड़ा गोल मुकुट और मोटी शाखाएं होती हैं। इस पेड़ की सबसे अनोखी चीजों में से एक इसकी पत्तियां हैं। ये बहुत बड़ी होती हैं, कभी कभी ये 1 फुट तक लंबी हो जाती हैं और इनका आधार दिल के आकार का होता है। इसके सिरे नुकीले होते हैं। इसकी बनावट भी बहुत दिलचस्प होती है और सतह थोड़ी फजी होती है। उत्तरी कैटाल्पा के बारे में एक और अच्छी बात इसके फूल हैं। बसंत के आखिर या गर्मियों की शुरुआत में यह बड़े दिखावटी फूल पैदा करता है, जो बैंगनी धब्बों और पीले गले के साथ सफेद होते हैं। ये आर्किड की तरह दिखते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन शायद इस पेड़ के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसका फल है। यह लंबी पतली फली पैदा करता है, जो 18 इंच तक लंबी हो जाती है। फली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, जो एक रोएदार पदार्थ से घिरे होते हैं, जो इन्हें हवा में फैलने में मदद करता है। कुल मिलाकर उत्तरी कैटाल्पा एक बहुत ही अनोखा और सुंदर पेड़ है, जो किसी भी परिदृश्य में बहुत ज्यादा चरित्र जोड़ सकता है। यदि आप अपने यार्ड में लगाने के लिए कुछ अलग खोज रहे हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से इसे लगाने की सलाह देता हूँ। तो दोस्तों, ये रहे 5 बेहतरीन पेड़ जो आपको गर्मी के दिनों में ठंडा रखेंगे, और इनमें से एक को अपने यार्ड में जरूर लगाएं और इनकी छाया और सुंदरता का मजा लें। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।